दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भावों के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित विद्वान प्रवक्ता, इस सत्संग स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग आदरणीय मोहनलाल अग्रवाल बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्तिन किरण अग्रवाल द्वारा आयोजित यह सत्संग है। इनके सुपुत्र नितेश अग्रवाल जी, जिनके लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूं। आज हम लोग इस आवास पर इसलिए उपस्थित हैं, यह नवीन आवास है, नया घर तैयार हुआ है। जिस घर में हम लोग उपस्थित हैं, इसका उद्घाटन कार्यक्रम है और यहाँ पर सत्संग करके इस घर को सुवासित कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। आज 22 नवंबर 2024 ईस्वी है। मैं बराबर कटिहार आता हूँ, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति को सराहता हूँ, जो अपने श्रद्धा भक्ति से मुझे बीच बीच में सत्संग हेतु बुलाया करते हैं और भी महात्मा यहाँ बराबर आते हैं। यहाँ के सत्संगियों के हृदय में सद्गुरु के प्रति विशेष विश्वास भी है। मैं देखता हूँ कि ध्यान पर विशेष ध्यान देते हैं यहाँ के लोग, जो कि मूल स्तंभ है संत मत का। ध्यान ही न हो, कहता ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगों कितनों भिड़े। यही एक पद्धति है, प्रक्रिया है, जो संत मत में ध्यान बतलाया जाता है, जिसके द्वारा शांति, सुख, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस मत में, धर्म, संप्रदाय, मजहब में ध्यान नहीं है और बहुत कुछ है, तो शांति और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लोग सत्संग करते हैं, इसकी विशेषता है, महत्ता है। यदि सत्संग सिर्फ हो, ध्यान नहीं हो, तो बिना ध्यान का सत्संग आधा काम करेगा, पूरा काम नहीं कर सकता है। ध्यान से हमें बोध होता है, समझदारी आती है, सीखते हैं। सत्संग के द्वारा हम सीख करके तब ध्यान में हम बैठते हैं करने के लिए। क्या करना है वही सत्संग में सिखाया जाता है, कैसे करना है यह भी सिखाया जाता है, और जब हम करेंगे तो प्राप्त क्या होगा यह बताया जाता है। इसीलिए सत्संग भी जरूरी है।
पहले सत्संग, उसके बाद ध्यान। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बराबर ध्यान कराते रहते हैं। जो कोई सत्संग कराते हैं ध्यान भी कराते हैं। गुरु भक्ति किरण देवी ने भी कहा था कि यहाँ पर ध्यान का कार्यक्रम है। बड़ी खुशी हुई मुझे कि ध्यान का कार्यक्रम रखे हैं। ध्यान भी हुआ, ध्यान के बाद फिर भोजन हुआ, भजन, उसके बाद भोजन, और अभी हम लोग फिर सत्संग कर रहे हैं। तो इस आवास पर जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं उद्घाटन का कार्यक्रम है और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम है। हम लोग शुभ कामना के लिए, मंगल कामना के लिए, शांति के लिए पूजा पाठ ध्यान सत्संग करते हैं, कराते हैं। पूजा का बहुत प्रकार होता है। जैसे आप आवास पर पंडित को बुलाए, पुजारी को बुलाए, उनके द्वारा जो कर्मकांड हुआ, पूजा की सामग्री एकत्रित की गई, जैसे पान, फूल, अक्षत, चंदन, दूब आदि मंगवाए होंगे पंडित जी। यह पूजा का एक सामग्री है, सामान, और पूजा का एक प्रकार है। पूजा का यदि शाब्दिक अर्थ जानना चाहें, इसका मतलब होता अर्चना, वंदना, सम्मान करना। श्रद्धा से आप जो कर रहे हैं उसको पूजा कहते हैं। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये भी पूजा है। सत्संग करते हैं, ये भी पूजा है। ध्यान करते हैं, ये भी पूजा है। पूजा अलग अलग प्रकार से हम लोग करते हैं, तो उन पूजा का अलग अलग प्रभाव होता है। पूजा मतलब पूजना, पवित्रता पूर्वक किसी को मानना। जैसे आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, जो घूस लेता है उसमें क्या कहते हैं, जब तक पूजा नहीं करेंगे तो ये मानने वाले नहीं है। अर्थात कुछ पैसा दीजिए, पैसा दे दीजिएगा तो वो मान जाएंगे। ये भी एक पूजे है। सम्मान करना पूजा है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल मना जड़, जिसको नींव कह लीजिए। जैसे गाछ है, यदि जड़ नहीं रहे तो गाछ खड़ा नहीं हो सकता है। उसी तरह से हम लोग जो पूजा करते हैं, तो उन सभी पूजाओं में मूल पूजा क्या है? कहते हैं सबसे बढ़कर के मूल पूजा है संत सदगुरु के चरणों की सेवा करनी, अर्चना, वंदना, ध्यान करना। ये सबसे बढ़कर के मूल पूजा है। वैसे तो संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है पूजा कोटि समं स्तोत्रम। कोटि मना करोड़, करोड़ों प्रकार से हम पूजा करते हैं। तुलसी में पानी डालते हैं, तुलसी गाछ में, ये भी तो पूजा है। पीपर पेड़ में पानी डालते, ये भी पूजा है। गाय को गुड़ खिलाते, ये भी पूजा है। आप दान करते भी पूजा है। सद्भावना के द्वारा जो कुछ भी समर्पित करते हैं इष्ट के सामने, आराध्य के सामने, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने, ये सब पूजा। आप दीपावली मनाए, जिस समय हम लोग दीपावली मनाते थे उस समय की बात कहते हैं। जब हम छोटे थे तो जो हमारे परिवार के लोग होते थे, उन लोगों को मैंने देखा कि थाली होती थी, उसमें दूब, अक्षत, सुपारी, पान, चंदन आदि रखते थे
और बच्चों को पैर से लेकर के सिर तक वो डालते थे, ये भी एक पूजा है। और इस तरह से पूजा करके फिर हम लोगों को प्रसाद देते थे, पैसा भी देते थे खुशी में। तो पूजा बहुत प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग करोड़ों तरह से पूजा करते हैं। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, इस पूजा का प्रभाव और प्रकार बता रहे हैं। करोड़ों पूजा से बढ़कर के जो बाहरी पूजा करते हैं, स्थूल पूजा करते हैं, उन करोड़ों पूजा से बढ़कर के स्तोत्र अर्थात पाठ करना है, जो मंगल पाठ करते हैं। बहुत शहरों में, गांवों में, देहातों में बहुत धार्मिक स्थलों पर मंगल पाठ करते देखे होंगे, सुने भी होंगे। चाहे वो सदग्रंथों का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, गीता का हो, कोई भी सदग्रंथ है या सदगुरु के ग्रंथ का पाठ जो करते हैं उसको मंगल पाठ कहते हैं। उसमें जो श्लोक है या दोहा चौपाई आप पढ़ते हैं, इसको मंगल पाठ कहते हैं। तो करोड़ों पूजा से बढ़कर के मंगल पाठ है। जो बाहरी पूजा आप करते हैं, करोड़ों पूजा यदि आप करते हैं, उसको नहीं करके सदग्रंथों का सिर्फ ओनली वन पाठ करते हैं, तो उन करोड़ों पूजा का फल सिर्फ पाठ करने से प्राप्त होता है। स्तोत्र कोटि समं जप, जो हम लोग मंगल पाठ करते हैं, करोड़ों मंगल पाठ, एक दो पाठ नहीं, करोड़ों मंगल पाठ जो करते हैं, उससे बढ़कर के जप करना है। हम लोग जो जप करते हैं ध्यान के समय, वो स्थूल पूजा से श्रेष्ठ है, बाहरी पूजा से श्रेष्ठ है, कर्मकांड वाला पूजा से श्रेष्ठ है। कितना श्रेष्ठ है? 3 करोड़ गुना श्रेष्ठ है। पूजा कोटि समं स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समं जप है, तीसरे नंबर पर है। 3 करोड़ गुना श्रेष्ठ है जप करना। और श्रेष्ठ किस मायने में है? श्रेष्ठ इस मायने में है, वो आपके इच्छाओं की पूर्ति करता है। जैसे किसी को बड़ा आदमी कैसे मानते हैं? बड़ा आदमी इस मायने में मानते हैं, उम्र में बड़ा है, पैसा में बड़ा है, धन में, प्रभाव में बड़ा, तभी बड़ा मानते हैं। यदि बल नहीं है आपके पास किसी तरह का, न बुद्धि, न विद्या, न धन, कोई तरह का बल नहीं है, तो आपको कोई पूछबे नहीं करेगा। तो बड़ा तभी माना जाता है जब वो बहुत लोगों को मदद करता हो, सहयोग करता हो, बहुत लोगों के जीवन में उपकार करता हो, उसको बड़ा कहते हैं। तो हम लोग जो जप करते हैं, जो गुरु महाराज ने जप बतलाया है, वह जप श्रेष्ठ है। ये बाहरी पूजा से, सगुण पूजा से, कर्मकांडात्मक पूजा से कितना गुना? 3 करोड़ गुना श्रेष्ठ है जप करना। जो हम लोग बैठ करके ध्यान कर रहे थे, जो जप कर रहे थे, ये इतना गुना श्रेष्ठ है। और इसमें शक्ति भी है। जो हम लोग बैठ करके ध्यान करते हैं उसमें अद्भुत शक्ति होती है। लेकिन जप तो बहुत प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु, मानस। तो हम लोग मानस जप करते हैं। तो जो जप करते हैं वो सभी कर्मकांड से श्रेष्ठ है। उसके बाद कहते हैं करोड़ों जप से बढ़कर के ध्यान करना। जाप कोटि समं ध्यानम, करोड़ों जप से बढ़कर के ध्यान करना है। कौन सा ध्यान? जो संत सदगुरु बतलाते हैं। लोग तो बहुत तरह का ध्यान करते हैं, बगला ध्यान भी होता है, दही चूड़ा का भी ध्यान होता है। तो ध्यान बहुत तरह का होता है, लेकिन सदगुरु जो बतलाते हैं वो जो ध्यान करते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे थे कुछ घंटों पहले, ये जो ध्यान है करोड़ों जप से बढ़कर के है। उत्तर गीता में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जो आत्म ध्यानी है,
मतलब जो आत्म ध्यान करता है, बिंदु ध्यान करता है, दृष्टियों की क्रिया करता है, उसके विषय में बतलाया गया जो आत्म ध्यानी है उसके लिए मूर्ति पूजा करना अनर्थवत है। सत्संग योग में पढ़ लीजिएगा, उत्तर गीता में लिखा हुआ है। जो बिंदु ध्यान करते हैं उनके लिए मूर्ति पूजा करना अनर्थवत है, यही सही लिखा गया। कोई आवश्यकता है नहीं, जरूरत नहीं है। हम लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा इसलिए करते हैं कि प्रारंभ में स्थूल सगुण रूप का अवलंब लेना पड़ता है। बच्चों को यदि आप मनोहर पोथी नहीं सिखाइएगा तो मैट्रिक का, बीए, एमए का किताब दीजिएगा पढ़ने के लिए नहीं पढ़ सकेगा। तो अवलंब प्रारंभ में जरूरी है, सब दिन के लिए नहीं। बच्चा कहेगा हम यही पढ़ते रहेंगे मनोहर पोथी तो ज्ञान होगा। उसी तरह से जो सगुण पूजा करते हैं, स्थूल पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, यह अवलंब ध्यान करने के लिए जरूरी है। यह अवलंब मन को टिकाने के लिए जरूरी है, क्योंकि मन जो देखता है उसी में बजता है। चाहे गुरु का रूप हो, देवी का रूप हो, किसी का रूप हो, उसमें मन टिकता है। इसीलिए प्रारंभ में अवलंब दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं ध्यान कोटि समूलय। हम लोग जो ध्यान करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, उस ध्यान से बढ़ करके करोड़ों गुना लाभप्रद होता है मनोलय। लय करना, मन को शब्द में लगा देना, मन को शब्द में विलीन कर देना, इसको कहते हैं मनोलय। ध्यान कोटि समूलय है। यदि आप मन को नादानुसंधान में लगा देते हैं, यह सब पूजा से बढ़ करके है। तो संत मत के द्वारा जो पूजा करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है और शास्त्र सिद्ध है। संतों ने साबित किया है कि यह पूजा सबसे बढ़ करके है। कौन? मानस जप वाला, मानस ध्यान वाला, दृष्टि योग वाला, अन्नादानुसंधान वाला। इन पूजाओं के द्वारा सभी तरह की शुद्धियां होती है, पवित्र होते हैं। हम लोग सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ताओं के द्वारा कि जब आप पूजा करते हैं स्थान शुद्ध होता है, क्योंकि शब्द का प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग पूजा करते हैं उससे जगह शुद्ध होती है, पवित्र होती है। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, इससे विशेष पवित्रता आती है, शुद्धता आती है और विशेष रूप से घर पवित्र होता है, घर के परिजन पवित्र होते हैं, सब के सब शुद्ध होते हैं विशेष रूप से। मान लिया जाए आप जो एक्वागार्ड का पानी है, बिसलेरी बोतल, उससे नहाइएगा तो कितना अच्छा लगेगा, एकदम शुद्ध है, कोई अपवित्रता की बात ही नहीं है। उसी तरह से जब हम लोग सत्संग ध्यान करते हैं, ये एक्वागार्ड वाला पानी है शुद्ध करने के लिए। इससे बढ़ करके शुद्ध करने का और कोई साधन ही नहीं है, प्रक्रिया ही नहीं है। इससे हम शुद्ध होते हैं। एक बार एक पंडित जी जो हमारे मित्र थे, क्लास फ्रेंड, वो बाहर से इधरे आए कुछ दिन पहले कुप्पा घाट। भेंट हुई तो हाल समाचार पूछा गया, बड़े खुश हुए मिलकर के, मुझे भी प्रसन्नता मिली। कितना दिन पहले एक साथ पढ़ते थे, वो भी हाई स्कूल तक ही पढ़े साथ में, बहुत दिन हो गया। मैंने भी हाल समाचार पूछा
तो मैंने कहा आजकल क्या करते हैं? बोले मैं तो अभी बाहर रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ। हम बोले आप तो पंडित हैं, जातिगत पेशा भी तो होता है, वह आप पंडिताई वाला काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करता हूँ, जजमान बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, पूजा कर देता हूँ। तो मैंने कहा जो मैंने प्रायः पंडितों को देखा है, सबसे पहले जजमान को सामने में बैठा लेते हैं शुरू में, और उसके हाथ में जल देते हैं, कुश भी लगा देते हैं, और उसके बाद वो मंत्र प्रारंभ करते हैं। यहाँ भी पूजा किए होंगे तो ऐसे किए होंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले यही करता है काम, जैसे कि सजा देता है ना, सब पान फूल अक्षत वगैरह वगैरह सब सजा के जजमान को बैठा के कहते जजमान कोबे में जल ले लीजिए, तो ले लेता है जल। उसके बाद मंत्र पढ़ता है। तो हम बोले आप भी ऐसा करते होंगे? हाँ ऐसा करवाता हूँ। तो हम बोले कि अच्छा जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें पढ़ते क्या है सो बताइए। उसने कहा कि नहीं बाप रे बाप, अभी वो मंत्र पढ़ेंगे? हम तो स्नान भी नहीं किए हैं, हम इसलिए कुपा घाट आए हैं कि गंगा जी बगल में है, नहा लेंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। हम बोले पूजा तो बाद में करेंगे, लेकिन मंत्र तो सुना दीजिए जो वहाँ पढ़ते हैं, जिस समय जजमान को पढ़ाते हैं। बोले अभी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि अशुद्ध शरीर है, दोष लगेगा हमको, कैसे मंत्र हम पढ़ सकते हैं? अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले नहाएंगे शुद्ध होंगे तब। तो बोला अच्छा तो मंत्र पढ़ दीजिएगा तो दोष लगेगा। बोले हाँ बिना नहाए कैसे हम पढ़ सकते हैं? वो वैदिक मंत्र है, ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं हम। तो हम बोले ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते हैं तो हम ही पढ़ देते हैं। बोले आपको आता है क्या? हम बोले सुनिए तो सही। हमने कहा सबसे पहले आप यही कहते हैं ओ पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरे शुचि। इतना ही पढ़ते? बोले हाँ इतना ही तो मंत्र है। तो हम तो ऐसे ही पढ़ दिया। बोले कि नहाएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं दोष ले जाता तो हमको दोष लग गया। चुप है वो। हम बोले कि यही मंत्र न पढ़ते हैं? बोले हाँ मंत्र तो यही है, सबको यही पढ़ाते हैं। सबसे पहला मंत्र यही है, ये मंत्र शुद्धि के लिए पढ़ते हैं, शुद्धि वाला मंत्र है। हाथ में दे दिए कोबा में पानी है, ये मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या कहता है, जजमान माथा पर छीट लीजिए। छीटते हैं ना। हम बोले पंडित जी आप तो पढ़े नहीं, हम पढ़ के सुना दिए। बोले हाँ। हम बोले कोई बात नहीं है, दोष जो भी लगेगा हम ही जानेंगे, आप पढ़िए नहीं, खाली अर्थ बताइए, उसमें तो दोष नहीं लगेगा। आप खाली अर्थ बताइए इसका मतलब क्या होता है। तब वो पंडित जी कहते हैं कि तो हम नहीं जानते। हम बोले गजब कहानी, बूढ़े होने चले हैं और जजमान को पढ़ाते पढ़ाते अभी तक अर्थ ही नहीं जाने। तो पढ़ाते हैं ना ये? बोले पढ़ाते तो हैं। तो बोले बता तो दीजिए अर्थ, बिना अर्थ का पढ़ाते हैं? बोले नहीं हमको नहीं आता है अर्थ। देखिए पढ़े लिखे आदमी हैं, पंडित हैं, पूजा करवाते रहते हैं, बूढ़े होने चले हैं और अर्थ ही नहीं जानते हैं। तो हम बोले कोई बात नहीं है, आप नहीं जानते तो हम ही बता देते हैं। हमने कहा कि पंडित जी इसका अर्थ यही होता है अपवित्रम पवित्रो वा। हम अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अर्थ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अपवित्रम पवित्रो वा, हम अपवित्र हैं या पवित्र हैं। सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में। संस्कृत का अर्थ बता रहे हैं, सर्वावस्था मतलब किसी भी अवस्था में। आप अपवित्र हैं या पवित्र हैं, किसी भी अवस्था में हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यदि आप स्मरण करते हैं अर्थात ध्यान करते हैं, किनका? पुंडरीकाक्षम। पुंडरी का मतलब होता कमल,
अक्ष मन होता है नयन, कमल नयन, अर्थात कमल नयन भगवान विष्णु को कहते हैं। पुंडरीकाक्षम अर्थात भगवान विष्णु का यदि आप ध्यान करते हैं तब क्या होता है, कहते स्वबाह्याभ्यंतरे शुचि, बाहर और भीतर से आप शुद्ध होते हैं। पंडित जी कहते हाँ यही तो अर्थ है। तो हम बोले पंडित जी ये बतलाइए, अर्थ भी हम बता दिए, मंत्र भी हम बतला दिए, अब एक बात हम पूछना चाहते हैं, जो शुद्धि करते हैं पानी छिड़काव करके उससे शुद्धि होगी या इसमें जो बतलाया गया ध्यान करने से उससे शुद्धि होगी? बोले नहीं, ध्यान करने से शुद्धि होगी। हम बोले किसका ध्यान करते हैं आप? तो बोले कि हम तो दुर्गा का करते हैं ध्यान। हम बोले ये भी गड़बड़ है। मंत्र कह रहा है कि यदि आप विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान, यदि आप विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे तो बाहर और भीतर से शुद्ध होंगे, यही ना अर्थ है? बोले हाँ यही अर्थ है। तब तो वो चुप हो गए। जब आप शुद्धि के लिए कुछ करते हैं वहां तो ध्यान करने के लिए बतलाया गया है, लेकिन गुरु गए कह के, चेला गए बह के, अनहरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जो कह रहा है उसका अर्थ तो जानिए, कह क्या रहा है? कह रहा वहां ध्यान करने के लिए कमल नयन का ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं। तो वो पूजा से जो आप मन में ख्याली पुलाव बना के रखे हैं कि घर शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, क्या शुद्ध होगा? जो शुद्ध करने वाला है वही नहीं शुद्ध है, वही तो अपवित्र है। वो शुद्ध क्या करेगा? गोबर वाला हाथ है उसमें खीर रखिएगा तो कैसा रहेगा? सो बताइए, खीर कैसे रखेंगे गोबर वाला हाथ में? तब हाथ को शुद्ध करेंगे तो पहले शुद्ध मंत्र पढ़िए, उसके बाद मंत्र का अर्थ जानिए और उसके अर्थ में जो कहा जाए तो वैसा करिए। वहां ध्यान करने के लिए बतलाया गया है। अब पूरे जहां जहां पंडित जी पूजा कराते हैं बस पानी छिड़काव कर दिए, बस हो गया। ध्यान कराते ही नहीं। क्यों नहीं कराते हैं? बहुत पंडित को तो पता ही नहीं कि उसका अर्थ क्या होता है। हम तो बता दिए सब अर्थ। ये जो मंत्र है वैदिक मंत्र है, वेद में है। इस बात को पंडित जी से अब पूछिएगा, अब सिखा दिए ना। बोलेगा पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं, कभी तो बोलेगा करिएगा, फिर से कहिएगा कि पहले इसका साफ साफ एक एक करके अर्थ बताइए जैसे हम बताएं। उसके बाद यदि गड़बड़ करेगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, सीख लीजिए ये सब बात। समझ गए? शुद्ध होने के लिए ध्यान करना जरूरी है। तो आप जो ध्यान कराए, मोहन बाबू के घर में ध्यान हुआ ना, ये सबसे बढ़िया पूजा कराए, यही असली पूजा है। इसी से हम शुद्ध होते हैं। संस्कृत में श्लोक है सत्संग योग में, चित्त मंत्र गतम दुष्टम, चित्त मंत्र गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्धति शतसोपी जलेर धोतंग सुरा भांड मिवा सुचि। इसका मतलब हुआ जो दूषित चित्त है, आपके अंदर में जो भावनाएं हैं, जो मन है, जो चित्त है, वह यदि दूषित है, खराब हो गया है, दोष दृष्टि घुस गई आपके अंदर में, वह शुद्ध वैसे ही नहीं होगा जैसे सुरा वाला जो है, शराब वाला जो पात्र है, घड़ा, उसको कितना भी धोते रहिए गंगा जी में, उसकी गंध नहीं जाएगी। उसी तरह से हमारा जो दूषित चित्त है, तीर्थ स्नान शुद्धयति, तीर्थ में स्नान करने से चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब ध्यान करने से होगा। तो शुद्धि जो है अलग अलग तरह से होती है। तो हम लोग जो ध्यान के द्वारा शुद्ध करते हैं, इससे पूरा क्लीन होता है, साफ। समझे? तो यह बहुत अच्छा माध्यम है, संसाधन है, और इसके द्वारा घर परिवार सब शुद्ध होता है। कबीर साहब ने कहा है, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान,
ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं है, साधु महात्मा नहीं आते जाते हैं, वह घर नहीं है, श्मशान घाट है। तो साधु महात्मा का अपने आवास पर यदि बुलाते हैं उसमें लाभ मिलता है। अभी आप सुन रहे थे, हमारे जो प्रवक्ता कह रहे थे, जिस घर में भूत बसता था वहां एक दिन सत्संगी चले गए, स्तुति विनती किए, उस घर से भूत भाग गया। स्तुति विनती किए, सज्जन का वास हुआ तो भूत भाग गया। यदि बराबर साधु महात्मा आते रहेंगे, भूत का नाना भी नहीं आएगा। इसीलिए साधु महात्मा जब बुलाते हैं, दुख, दरिद्र, कष्ट, कलह, संकट, व्याधि सब दूर हो जाता है। आप कोई भी काम मंगल के लिए करते हैं ना, मंगल के लिए जो आप करते हैं, तो कहते हैं कि जब आप साधु महात्मा को बुलाते हैं, आपके घर में मंगल होता है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। सदगुरु का सत्संग जब हो जाता है तो मंगल ही मंगल होता है। और कहते हैं मंगलमय मंगल करन, आपके जीवन में मंगलमय कर देते हैं संत सदगुरु। इसलिए साधु महात्मा जब आते हैं, आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में यदि कोई टोटका है, अपशगुन है, तो वो सब दूर हो जाता है। क्योंकि जो संतवाणी है, जो गुरुवाणी है, वह गुरुवाणी अमृत के समान होता है। संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। सुधा माने अमृत, संत वचन क्या अमृत है। देवताओं को संत वचन सुनने को नहीं मिलता है, हम लोगों को मिलता है। इसीलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो पवित्र वचनों को सुनते हैं, पवित्र वाणी को सुनते हैं। सूरदास जी महाराज ने कहा है, जादिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत आते हैं, संत को पहुना कहा गया है। पहुना माना जमाई। और जब हम छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां बड़े अतिथि को, मेहमान को पाहुना शब्द से अभिहित करते हैं। पाहुना बोला जाता है वहां पर जो बड़े मेहमान होते हैं। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, संत जो होते पाहुना होते हैं, लेकिन बिहार में जमाई बाबू को पहुना बोलते हैं। जो हमारी बेटी होती है, जिनसे ब्याही जाती है, वो जो जमाई होता है उसको पहुना बोलते हैं। पहुना का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, संत जन, साधु महात्मा जो महान होते उसको पहुना बोलते हैं। कहते जादिन संत पाहुने आवत। तो लाभ क्या मिलता है? तीर्थ कोट या नान करे पल दर्शन ते ही पाप। करोड़ों तीर्थ जो आप करेंगे, करोड़ों तीर्थों में जब गाहन करेंगे, स्नान करेंगे, सिर्फ एक दिन एक घड़ी यदि संत का दर्शन होता है, दर्शन ते ही पावन। दर्शन से मिल जाता है करोड़ों तीर्थों का फल। सूरदास जी महाराज कहते हैं, संगति रहे साधु को अनुदिन। यदि कोई बराबर संगति करे, तो साधु महात्मा से मिले, संग करे, तब क्या होगा? सूरदास जी महाराज कहते हैं, संगति रहे साधु को अनुदिन, तब क्या होगा? भव दुख दूरी नसावत। जो भव दुख है, संसार का जो दुख है, आवागमन का जो दुख है, सबसे बढ़कर के दुख आवागमन को माना गया है। तो कहते हैं यदि बराबर साधु संगति करेंगे, भव दुख दूरी नसावत। और क्या होगा लाभ? सूर दास या जन्म मरनते तुरंत परम गति पावत, जादिन संत पाहुने आवत।
कहते संत महात्मा का यदि संग होता है तो करोड़ तीर्थों का लाभ मिलता है। उसके बाद आवागमन छूट जाता है। ये सब बेनिफिट है, लाभ है संत दर्शन से। ये तो हुआ संत दर्शन का फल। लेकिन जब संत दर्शन के लिए चलते हैं, डेग जो बढ़ाते हैं उसका क्या फल होता है? कहते हैं यदि आप संत दर्शन के लिए चलते हैं, कितना लाभ मिलता है? संत दरस को चालिए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अब देखिए, इससे भी बढ़कर के संतों ने कहा कि यदि आप सद्भावना से, सही भावना से, शुद्ध भावना से आप संत दर्शन के लिए चलते हैं तो लाभ क्या होता है? कटिहार से ही कल गए थे कोई सत्संग प्रेमी वहां पर दर्शन करने के लिए, तो संत का दरबार है, उसका भी लाभ मिलता है। तो कहते संत दर्शन का फल यही होता है, जो जो पग आगे धरे, पगमन पैर, पैर जो आप बढ़ाते हैं घर से बाहर, कहते हैं कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है संत दर्शन के लिए जो आप जाते हैं। ये दर्शन का फल है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, निसंग हो जाते हैं। जो विषय का संग हो गया है इससे हम अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो होता क्या है? कहते हैं कि यदि आप क्षण भर संग करते हैं संत महात्मा का तो विषय से अलग होते ही हैं। और क्या होता है? पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। कहते हैं कमल के पत्तों पर पानी पड़ता है, वो तुरंत छिटक जाता है। और यदि अच्छी संगति करेंगे तो विषय का जो पानी है वह छिटक जाएगा, पर सटवे नहीं करेगा। देखिए, क्षण भर की सत्संगति का, एक क्षण की सत्संगति का लाभ ये मिलता है, विषयों से निसंग हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग साधु महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उससे लाभ लेने के लिए जाते हैं। जब घर में साधु महात्मा आते हैं तो कहते हैं वह घर घर नहीं रहता है, स्वर्ग बन जाता है। जो हम लोग साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, आवास पर बुलाते हैं, तो इसका विशेष फल मिलता है। मुझे भी गुरु भक्तिन किरण देवी ने बुलाया, बड़े सम्मान के साथ ठहरने के लिए व्यवस्था किया, और जो भोजन बनाया गया था भोजन भी कराया गया। यह एक सेवा है, साधु की सेवा है। साधु की सेवा करने से भी फल मिलता है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा किया। तो यह साधु का फल, सत्संग का फल मिलता है। हम लोग पाठ में सुन रहे थे सत्संग की महत्ता विशेषता पर, कि सत्संग से क्या फल मिलता है। कहते हैं मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न अनुपाऊ। मति का मतलब होता है बुद्धि। सत्संग में आने से बुद्धि में वृद्धि होती है। आपके पास, हमारे पास जो बुद्धि है वह भौतिक बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि है, विषय वाली बुद्धि है।
ये जो जीवन है, जीवन को चलाने की बुद्धि है। यदि सत्संग करेंगे तो विशेष बुद्धि होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो बुद्धि नहीं होगी। अब बुद्धि जब नहीं होगी तब क्या होगा? गोस्वामी जी कहता है बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। यदि आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप आगमन से नहीं छूट सकते हैं। इसलिए बुद्धि की आवश्यकता है। आपके पास अनाज है, बहुत तरह का अनाज है, गेहूं है, मटर है, चना है, चावल है, चूड़ा है, सब अनाज है। लेकिन अनाज में भी अंतर होता है। जैसे आप बाजार जाते हैं खरीदने के लिए, चावल तो चावल ही है, लेकिन इतने प्रकार का है कि कहने से बाहर। कोई उसना चावल, अरवा चावल है, मोटका है, छोटका है, बड़का है, होता है ना। दाम भी अलग अलग होता है। तो जब चावले है तो दाम अलग क्यों हुआ? उसमें जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार उसका दाम है। उसी तरह से हमारे पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि में भी क्वालिटी होती है। अलग अलग बुद्धियां होती हैं। किसी के पास कम बुद्धि होती है, किसी के पास ज्यादा होती है। किसी के पास संसार चलाने की बुद्धि होती है, किसी के पास परमार्थ चलाने की बुद्धि होती है। किसी के पास अनुमान वाली बुद्धि होती है, किसी के पास अनुभव वाली बुद्धि होती है। संत महात्मा के पास जो बुद्धि होती है वो शुद्ध वाली होती है, पवित्र वाली होती है, अंतर वाली होती है। उसी बुद्धि की आवश्यकता है। आप बढ़िया अनाज खरीद के लाइएगा तो अच्छा से खाइएगा, शरीर को पुष्ट करेगा। उसी तरह से आपके पास अच्छी बुद्धि यदि होगी, आप विशेष सम्मानित होंगे इस संसार में। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। कितना ज्ञान होता है संत सदगुरु को? सागर के समान। सागर में जो पानी है, अघट पानी, अगाध पानी है। उसी तरह से संत के पास जो ज्ञान होता है, सागर के समान। बुद्धि में वो सागर होते हैं। इतना ज्ञान होता है कि घटती नहीं है बुद्धि। इसीलिए हमारे संत महात्मा पूजनीय होते हैं। तो यदि आप बुद्धि चाहते हैं, विशेष बुद्धि, तो सत्संग करना होगा। सत्संग योग में एक मंत्र है, जो पहला मंत्र है। उसमें कहा गया है ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जो सर्वसाधारण के पास बुद्धि है, ईश्वर को प्राप्त करने की बुद्धि नहीं है। कौन चीज प्राप्त करने की बुद्धि है? बाजार जाकर के चावल खरीदने की बुद्धि है, सब्जी खरीदने की बुद्धि है, आटा तेल कपड़ा लत्ता आदि खरीदने की बुद्धि है, फ्रिज खरीदने की बुद्धि है, मोबाइल खरीदने की बुद्धि है। उसमें तो मास्टर है, तुरंत खरीद के ले आएंगे। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने की बुद्धि अभी तक नहीं हुई। लाखों रुपया का मोबाइल खरीद लेंगे, लेकिन उस बुद्धि से जड़ खरीद सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो वेद कहता है यदि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अलग बुद्धि अपनानी होगी, लानी होगी। वो अलग बुद्धि से आप खरीद सकते हैं। जैसे कोई हीरा खरीदना चाहते हैं, हम लोगों को तो था पता नहीं क्या दर देता है नहीं देता हीरा। हम लोग तो हेराइए जाएंगे दुकान पर। यदि खरीदना भी चाहेंगे तो ठगिए लेगा हीरा वाला, कहेगा देख अनारी आदमी है, इसको दाम ज्यादा कह देते, या नकली दे देगा, कहेगा यही हीरा है। तो हीरा खरीदने के लिए भी बुद्धि चाहिए।
तो जिसको पैसा है, जिसके पास समझदारी, वो हीरा खरीदेगा या सोना खरीदेगा। सब कोई नहीं खरीद सकता है। उसी तरह से हम लोग हीरा जीरा खरीद लेंगे, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग बुद्धि होती है। जब तक आपके पास परमात्मा प्राप्ति की बुद्धि नहीं होगी, आपका जो दुख है समूल नाश नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। यदि दुख से दूर होना चाहते हैं तो बुद्धि की आवश्यकता है। वो बुद्धि जो आपके सभी दुखों को दूर कर सकती है, वो सत्संग में प्राप्त होता है। आप बाजार में तो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते। सही बुद्धि जो है सत्संग से प्राप्त होगी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। वो भी सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक वो सुलभ नहीं होगा। इसलिए इस सत्संग की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सुनिए सकल जगत के वासी। गुरु महाराज क्या कहते हैं? ऐ सभी संसार के लोगों सुनिए, सुनो। क्या सुना रहे हैं गुरु महाराज? कहता है यह जग नश्वर सकल विनाशी। गुरु महाराज कह रहे हैं यह संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला, विनाश होने वाला है। जो कुछ भी देख रहे हैं यह जग धूमधाम रे भाई। कितना रमणीक लगता है, कितना प्यारा लगता है। मन इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। कोई कहेंगे कैसे छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं, एक समय आएगा छुड़ा दिया जाएगा। क्योंकि ये सब दुष्ट लोगों का काम है। क्यों छुड़ाएगा? हमको तो अच्छा लगता है। वह दुष्ट कौन है? जमराज। हाँ, अभी सज्जन का बात यदि नहीं मानते हैं, पीछे से आएगा दुर्जन गदा लेकर के, जमराज। मुंगरी न मारे के प्राण निकासत। मुंगरी मार मार करके निकाल करके ले जाएगा। यहाँ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी बात मान लीजिए संत महात्मा का। गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत बासीन चेत चित में लाइए। जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज जो कह रहे हैं, आपके भलाई के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? आपके हितैषी गुरु महाराज है कि नहीं है? माता पिता भाई बंधु सबसे बढ़कर के गुरु महाराज है ना। तो गुरु महाराज का था जीवनो थोरो है, ये जीवन थोड़े देर के लिए। क्यों जगत में गफलाइए? जगत में, संसार में गाफिल होकर के, गाफिल का मतलब है लापरवाही, बेखबर, घोड़ा बेच के सोने वाला, इसको कहते हैं गफलत में रहने वाला। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। बाद में जमराज आता है, पहले नहीं आता है। पहले आएगा तो आप टेढ़वे नहीं करिए, लगेवे नहीं करिएगा, डांट डूट के भगा दीजिए। क्यों? अभी आपके पास धन है, शरीर बल है, बाहु बल है, ढेर साथी संगी आपके पास है, भगाने दीजिएगा उसको। वो आता कब है? जब आपके शरीर में कोई बल नहीं रहता है, जब आप कमजोर हो जाते हैं, जब आपको कोई सहयोगी नहीं रहता, उसी समय वो आता है जमराज। और उसी समय आपको कहता है अब चलना होगा, तो आप किसको कहिएगा कि बचा लीजिए?
जमराज जो आता है वो सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसको वो ले जाता है, और सबको दिखाई नहीं देता है। अब कह भी नहीं सकते कि यहाँ खड़ा है इसको पकड़िए, वो तो सूक्ष्म रूप से आता है। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कहते हैं कि गफलत में मत रहिए, वो आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवा। देखिए कबीर साहब कहते हैं यहाँ तो आए थे सामान खरीदने के लिए, तो सब मूल्य पूंजी गंवा ली। व्यापारी के पास मूल धन नहीं हो, पूंजी नहीं हो तो कारोबार नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता। तो व्यापारी जो कुशल होता है, होशियार, मूल पूंजी को घटने नहीं देता है। वो घट गया तो गए काम से। मूल धन जो है, मूल मन मेन, जिससे दुकानदारी को खड़ा करके रखा है, उसको कहता है मेन पूंजी, मूल पूंजी। उसको घटने नहीं देता। वो घट गया तो व्यापार में घाटा लगेगा। तो कबीर साहब कहते हैं सौदा करने तो आए थे यहाँ संसार में, जो मूल पूंजी है उसी को हार गए, जुआ में हार गए। अब क्या होगा? अच्छा, मूल पूंजी है क्या? कबीर साहब तो कह दिए मूल पूंजी के विषय में। सौदाकरण को आ जग आया, अब पूंजी लाया मूल गमाया। पूंजी क्या थी? जिस समय आप आए थे तो क्या पूंजी थी? कबीर साहब कहते हैं कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है खाली हाथ रहता है, और जाने के समय में भी खाली होता है। तो पूंजी क्या लाए थे? जो कबीर साहब कहते हैं पूंजी लाया मूल गंवाया। जब खाली हाथ आए थे तो पूंजी के विषय में जो करो, पूंजी क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं ये शरीर ये पूंजी है, इसी को लेकर आए थे। शरीर में जो संसाधन था, क्या संसाधन था? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा था ना, ये तो संसाधन है। तो जब शरीर नहीं है तो मोक्ष कर द्वारा भी तो खत्म हो गया। कबीर साहब कहते हैं शरीर जो है ये मूल पूंजी है। इस शरीर में जो मुक्ति का रास्ता है ये बहुत बड़ा संसाधन है। तो आपने तो सब गंवा दिया, शरीर अब नहीं है। तो कहते हैं जब आए थे तो शरीर लेके आए थे, मूल पूंजी लेके आए थे, और जब जाने लगे तो जाने लगे। जाते कब है? जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है। मरने के समय शरीर की जो ताजगी है, तेज है, ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, सब खत्म हो जाता है। मरने के समय यदि सांस भी चलती है तो मुर्दा है। भले सांस चल रही हो लेकिन वो मुर्दे है। कहते हैं सब पूंजी को गंवा दिए। अब क्या होगा? तो जमराज ले जाता है, यहां से घसीट करके ले जाता है। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी ज्यों चला जुआरी। कबीर साहब कहते हैं अंत की बारी जब आती है, कब आती है अंत की बारी? जुआ जो खेलता है जुआरी, दीपावली में बहुत लोग जुआ खेलता है। जब जुआ खेलता है जो पूंजी होती है हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तब तो कुछ नहीं बचा पैसा, हाथ झाड़ करके घर जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो हार गए, गवा दिए, अब जा रहे हैं हाथ झाड़ करके, आपके पास तो कुछ है नहीं। तो कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी ज्यों चला जुआरी। अंत समय में हाथ झाड़ करके जाना पड़ेगा। तो फिर पूंजी को एकत्रित कैसे करेंगे? वो पूंजी क्या है? गुरु महाराज ने अंतिम घड़ी में कहा था
जब संसार को गुरु महाराज छोड़ रहे थे उस समय कह रहे थे सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? नाम सुमर लीजिए, नाम सुमर लीजिए, यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा नहीं होगा। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, पल में परलय हो जाएगा। आछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर साहब कहते हैं कि संसार का लोग बहुत खुश है, बहुत सुखी है। कहते हैं संसार के लोग सुखी हैं। हाँ, किस मायने में सुखी हैं? कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया सब संसार, खावे और सोवे हो, इस मायने में सब सुखी है। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, कोई गम है, कोई फिक्र है, खाते हैं घुलटते रहते हैं। दुख दुख तो संत को है। क्यों? सुखिया सब संसार, खावे और सोवे हो, और दुखिया दास कभी गावे और रोवे हो। दुख तो संत को है। क्यों? उसको गरज है, उसको काल का डर है। डरते रहते हैं कि हम काल कलवित न हो जाएं। भय उनको है। संसार के लोग निर्भय हो गए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। कोई फिक्र है? किसी को कोई फिक्र उकर नहीं है। लोग तो यही सोचते हैं कि साधु महात्मा का तो काम है प्रवचन करने का। जैसे पंडित जी सब व्यवसाय नहीं करते हैं, उसी तरह से समझते हैं तो साधु महात्मा का काम है, अपना करते रहते हैं। और हम लोगों का काम ऐसे ही सुनने का है, फॉर्मेलिटी निभाते रहते हैं। भारो अविवेक ने शास्त्र, जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। कितना भी कहिए उसको भारी लगेगा। भारो ज्ञानंग चोरागी ना, जो रागी है, रागी मतलब जिसको संसार प्यारा है, मोबाइल अच्छा लगता है, गोपियाना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, मीनू बनाना अच्छा लगता है, फुलौड़ी कचौड़ी की बात करते रहेंगे और बिग बाजार में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, यही सब दिमाग में घूमते रहता है। जिसको ऐसा अच्छा लगता है उसको कहता है रागी। उसको ज्ञान की बात भारी लगेगा बोझा जैसा है। क्या बता रहे हैं, जल्दी छुट्टी करते हैं तो कामों करने जाते, बाबा तो धरते हैं तो छोड़ते ही नहीं है, प्रवचन करते ही रहते हैं। भारी लगता है। भारो ज्ञानंग चोरागी ना, रागी मतलब आसक्त, लगाव, जुड़ाव, चिपकू जिसको बोलते, चिपक के जो रहता है, फेविक्विक के तरह जो सटते हैं उसको बोलते रागी। संसार से चिपकते हैं तो छूटते ही नहीं, न तो छूटते हैं न छोड़ाते हैं। फेविक्विक में एक बार हाथ सट गया, बिना ऑपरेशन का वो छूटने वाला नहीं है। उसी तरह से संसार का लोग फेविक्विक के तरह सटते हैं, छोड़ते ही नहीं। वही अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन जिस समय ऑपरेशन होता है ना, उस समय पता चलता है कि क्या हो रहा है। ऑपरेशन किस समय होता है? 9-6 जिस समय होता है, अलग करते हैं ना काट करके। तो जमराज जिस समय ऑपरेशन करेगा ना, तब पता चले कैसे यहाँ से ले जाए। वहां का तो था पता नहीं है, ये डराते नहीं है, सच्चाई भी है। जब आप संसार को छोड़ने लगेंगे तब आपको महसूस होगा। यदि आपको मौत का डर नहीं लगता है, आप किसी को कहिए एक स्विमिंग पूल में डुबाने के लिए, और कहिए कि बैठो तुम मेरे ऊपर, 10 मिनट तक बैठने दीजिए स्विमिंग पूल में। शहर में तो स्विमिंग पूल होता है, पहले होता था तालाब, पोखर उसको बोलते थे हम लोग, पोखड़ी में नहाने जाते थे, उसी को स्विमिंग पूल अब बना दिया घड़े घर। अब पहले पोखड़ी होती थी। 10 मिनट जब दाब के रखेगा तब पता चलेगा कि मौत क्या होती है। उसी तरह से जिस समय
जमराज पकड़ करके निकालेगा ना सांस को, तब उस समय पता चलेगा बाप रे बाप क्यों ही निर्दय वाला काम करता है, करबे करेगा। अभी नहीं सुनिएगा तो वो करबे करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए ध्यान से सुनिए ये बात। सदगुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। दो ठो दवाई बता रहे हैं, 2 ठो। दिन भर टैबलेट खाने का जरूरत नहीं है। कितना कारगर हम बता रहे हैं किससे बचने के लिए, वो जो जमराज आता है उससे बचने का उपाय बता रहे। गुरु में प्रेम रखिए। कैसा प्रेम? दृढ़ता वाला, मजबूती वाला, हिलडोल वाला नहीं। दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, खूब मजबूती से गुरु में लगाव रखिए, जुड़ाव रखिए। दूसरा नंबर का है कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब जो भोर में उठते हैं वो सवेरे वाला नहीं, किरण जब उगती है, जब से जागो तभी सवेरा। जब होश हवास में आते हैं ना तब ये सवेरा हुआ। सवेरा का मतलब होता है हम समझ गए कि सत्संग करना है, उसको कहते सवेरे। सवेरे का मतलब ये जो शरीर अभी मिला इसको सवेरे कहते हैं। फिर जब समाप्त हो जाएगा उसको कहते हैं अबेरे। चक्का डूब जाएगा, जिस समय सांस बंद होगी उस समय चक्का डूबेगा, उसको कहते हैं अबेरे। अभी सांस चल रही है तो सवेरे। जब तक सांस चल रही है वो है सवेरे, और सांस बंद होते हैं अबेरे। गुरु महाराज कहते हैं 2 काम करना है, सदगुरु से प्रेम मजबूती के साथ, और दूसरा सांस जब तक चल रही है कर सत्संग सवेरे। 2 टैबलेट से होगा क्या? होगा क्या? अरे जो आपको डर भय है सब भगा देगा। क्या? या विधि भाव फंदा कट जाइए। अब क्या चाहते हैं? इतना कारगर दवाई सदगुरु का है। भाव फंदा कट जाए, जो जमराज है ना वो नहीं आएगा आपके पास। मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं मैं आपके हित को हेर करके कह रहा हूं। अच्छा, सत्संग जो कराए हिते के लिए न कराए, भलाई के लिए न कराए। सत्संग अच्छा हो हमारे घर परिवार में, इसीलिए सत्संग कराए। तो गुरु महाराज जो बता रहे हैं कि 2 पॉइंट है, मेन 2 चीज है, सदगुरु में प्रेम और सत्संग करिए। ये हित हेर करके ढूंढ करके मैंने दवाई बताई। मैं ही कहत हित हेरे। अब क्या चाहिए? यही 2 चीज पकड़ करके रखिए। सत्संग करिए, सदगुरु में प्रेम रखिए। और जब आप सत्संग कराते हैं तो सत्संग में लाभ बहुत मिलता है। आप कहेंगे कि लाभ तो हाथ में कुछ मिलता ही नहीं है, न तो रुपया मिलता है ना और कुछ मिलता है। लाभ क्या मिलता है? खाली बाबा बोलते रहता, हम लोग सुनते रहते, ये क्या लाभ है? जो लाभ है वो लाभ का एक प्रकार नहीं होता, जैसे कि रुपया भी एक लाभ ही है, घर जो मिला है ये भी लाभ ही है। आपको पेट में दर्द है, वो यदि छूट जाए तो लाभ नहीं हुआ, ये भी तो लाभ है। सत्संग में आइएगा तो सिर दर्द छूट जाएगा, पेट दर्द छूट जाएगा, आवागमन छूट जाएगा, जमराज का पीछा छूट जाएगा, धन में वृद्धि होगी, सदगति होगी। लाभ है कि नहीं है? इस सत्संग में लाभ बहुत है। कोई कहते हैं तो बाबा ऐसे कहते रहते हैं लाभ बहुत है, कोई दिन तो लाभ नहीं मिला। अरे अच्छा, कोई लाभ को तो छोड़ दीजिए। अभी जो ये घंटा से हम बोल रहे हैं, आपके मन में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? तो ज्ञान का जो लाभ है यही असली लाभ है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। ये भगवान भोले कह रहे हैं। भोले बाबा कोई गलत कह रहे हैं? भोले बाबा को मानते हैं ना सब कोई, वो तो कह रहे हैं संत समागम में लाभ मिलता है। किस रूप में मिलता है? ज्ञान के रूप में मिलता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख किसे कहते हैं?
जो सत असत का ज्ञान नहीं रखता है, जिसे सही गलत का कोई बोधे नहीं है, वही मूर्ख है। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरस। ज्ञान की वर्षा होती है, और यदि आप सत्संग करते रहेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे, 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 करो सत्संग भरम। कहेंगे भरमगढ़ क्या है, कौन सा बात कह दिए भरमगढ़ टूटे, इससे क्या लेना देना हम लोगों को है। भरम का मतलब होता है जो आप कंफ्यूज होते हैं, अंग्रेजी में है ना, अंग्रेजी मतलब कंफ्यूज होना, सशंकित होना, भूलते रहना। भूलने की बीमारी है ना सबको, कहते याद ही नहीं रहता है। अच्छा अभी तो याद रहता होगा, बुढ़ापे में भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे बुढ़ापे में। तो सत्संग करेंगे तब क्या होगा, सत्संग यदि करिएगा, ये एक टॉनिक है, लेते हैं ना बुढ़ापे का टॉनिक, न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला लेते हैं ना। तो ये जो सत्संग करते रहिएगा, बुढ़ापे में भी नहीं भूलिएगा। क्या नहीं भूलिएगा, सदगुरु को, सत्संग को, ध्यान को, आदत बनी रहेगी। तब क्या होगा, आपके अंदर में जो भ्रम है, भ्रमन अज्ञानता, जो अंधकार है, जो सशंकित होते रहते हैं, किसी पर आप शंका करते रहते हैं, बीमारी भी होती है बहुत आदमी। तो कहते हैं यदि सत्संग करिएगा तो आपके अंदर में जो गोढ़ बना हुआ भ्रम का, खड्डा, किला, खाई, कहते हैं वो सब टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितना भ्रम का गड्ढा है, कितनी बड़ी खाई है। उपनिषद में लिखा हुआ शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो वेद कदाचनम। कितना लंबा है ये अंधकार, अज्ञानता। कहते हैं कई योजन तक फैला हुआ अंधकार है आपके अंदर में। खोपड़ी तो इतनी सी है, कई योजन तक कैसे घुस गया वो अंधकार, इतना कैसे घुस गया, कहां से आ गया। एक जन्म नहीं, जब से इस संसार में जन्म है तब ये से घुसते चला गया। अज्ञानता, भ्रम, भूल, ये जो कंफ्यूज होते रहते हैं, एक योजन नहीं कई योजन तक फैला हुआ है। बाप रे बाप, इतना है अंधकार। यहां से लेकर के दिल्ली तक अंधकारे रहे, बिजली बत्ती कभी नहीं आगे, सूर्य भी नहीं उगे तो कैसे जाइएगा। दिल्ली तक जाना है, कह रहे बाप रे बाप कैसे जाएंगे, कटिहारी के खड्डा में गिर जाएंगे, सड़क के किनारे चले जाएंगे, इधरे रह जाएंगे, उधर जा भी नहीं सकेंगे। तो आपके अंदर में जो अंधकार है कई योजन तक, कई योजन में यदि नापिएगा ना, दिल्ली वो पार कर जाएगा। इतना अंधकार हमारे अंदर में है, अज्ञानता है, उसी में हम पड़े हुए हैं, गफलत में पड़े हैं। इसको दूर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। जो कुछ आज हम बतलाए आपको, पूजा के लिए बतलाए, शुद्धि के लिए बतलाए, ध्यान के लिए बतलाए, ये सब और पूजा कराने से कोई बतलाया था? कोई नहीं बतलाता है, जानता ही नहीं, बतलाएगा क्या। संत मत में जब आते हैं तभी बात बताई जाती है। तो यही है भ्रम अज्ञानता दूर करने का साधन सत्संग। वही कबीर साहब का सत्संग करते रहेंगे, आपके जीवन का दुख दरिद्र सब मिटे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। तो यही सत्संग जो हमारे आदरणीय मोहनलाल अग्रवाल बाबू ने कराया, गुरु भक्ति ने
श्रीमती किरण अग्रवाल जी और उनके जो सुपुत्र हैं नीतेश अग्रवाल बाबू। तो आप लोगों ने अच्छा किया, सत्संग कराया, इस घर की शुद्धि हुई, आपके विचारों की शुद्धि हुई, घर में सुख शांति आएगी। यह आप मन में बिठा लीजिए, क्योंकि सत्संग कराने से वो शुद्धि होती ही है। पोछा लगाने से शुद्ध करते हैं ना, रोज पोछते हैं ना घर को, उसी तरह से जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अपशकुन जिसको कहते हैं, उसको शुद्ध करने का ये सत्संग है। टोटका जो बोलते हैं, अशुद्धि जो हो जाती है घर की, उसको शुद्ध करने का एक माध्यम सत्संग है। आपने कराया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जो यहाँ श्रोता लोग आए हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम लोग इसी तरह से शादी में भी सत्संग करते हैं, घरवास में भी सत्संग करते हैं, श्राद्ध में भी सत्संग करते हैं, और भी कोई उपलक्ष्य होता है जैसे जन्मदिन, शादी, सालगिरह आदि कुछ भी होता है, इसी तरह से सत्संग करते हैं। इसी तरह के सत्संग से सत्संग कराने वाले के जीवन में लाभ होता है, होता आया है, अब होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। और आप लोग गुरु महाराज के सत्संग को कराते रहिए, किसी को भी बुला करके कराइए, कोई हर्ज नहीं है। कोई नहीं भी महात्मा उपलब्ध होता है तो जो स्थानीय सत्संगी हैं, तो उन सत्संगियों को भी बुला करके सत्संग कर लीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसा न समझिएगा कि बाबा आएंगे तब ये लाभ मिलेगा। गुरु महाराज का जो ग्रंथ है उससे भी लाभ होगा। जो आम सत्संगी, स्थानीय सत्संगी है, वो जो सत्संग करेंगे उससे भी लाभ होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जो बाहर से बाबा आते हैं, उनके पास अपनी सिद्धि शक्ति भी होती है, श्रद्धा भक्ति भी उनमें हो जाती है। वो आते हैं, दो शब्द बोलते हैं तो उसका एक अलग लाभ मिलता है। तो बाहर से भी बुलाइए यदि आप सक्षम हैं तो। नहीं बुला पाते हैं तो अपने घर में मिल बैठ करके करते रहिए, इसी से आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।